हालेलुया। मेरे प्रियो वीडियो को लाइक कमेंट से कीजिए ताकि और भाई बहन लोग यीशु मसीह को जान सके। और जितने भाई बहन क्रिसमस के लिए सहयोग करना चाहते हैं, गरीब बच्चों को कपड़े और कंबल देना चाहते हैं, तो वीडियो के लास्ट में डिटेल दिया गया है। आप उसमें अपनी शक्ति अपनी इच्छा के अनुसार सहयोग प्रदान कर सकते हैं। आपके पास जितना है तो आप उतना ही सहयोग कर सकते हैं। आपके पास 10 रुपया है, 100 रुपया है, 200 है, 300 है, आपके पास जितना है शक्ति अपनी इच्छा के अनुसार हर्ष उल्लास के साथ उसमें सहयोग कीजिए ताकि आपके सहयोग के द्वारा हम गरीब बच्चों को कंबल और कपड़े बांट सके। जो रोड में सोते हैं वो कंबल और गरीब बच्चों को हम कपड़े दे सकते हैं। हमारे पास सब कुछ दिया है प्रभु यीशु ने, इस बात के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। लेकिन जिसके पास नहीं है उनको हम देने वाले हो जाए तो स्वर्ग से आशीष से हमारे पास आना शुरू हो जाएगी। साल भर हम अपने लिए करते हैं, एक बार हम गरीब लोगों को करें, प्रभु हमें उसमें आशीष प्रदान करें। आप सभी को जय मसीह की। आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूँ आज संडे का वचन का सभा। और जितने भाई बहन इस वीडियो को विश्वास के साथ देखेंगे, परमेश्वर उनके जीवन के हर एक बंधन को, हर एक बंद रास्ते को खोलने जा रहा है। हम केवल विश्वास करने वाले हो जाए मेरे प्रियो। जब हम प्रभु को उपस्थिति में बैठते हैं और जब हम प्रार्थना करते हैं तो पवित्र आत्मा हमारी सहायता करते, पवित्र आत्मा हमारे बंधन को तोड़ती है। और पवित्र आत्मा को पाने के लिए प्रभु से हमें प्रार्थना करना होगा। जी मेरे प्रियो, वो सब कुछ करने के लिए तैयार है। जब पवित्र आत्मा हमारे साथ रहता है तो हमें शक्ति, हमें सामर्थ्य वो हमें भरपूर करता है, वो हमें देता है। हालेलुया। तो आज के मन के लिए हम देखते हैं प्रेरितों के 16 अध्याय के उसके हम 25 पद को देखेंगे। तो यहाँ पास जो वचन लिखा है, पौलुस और सिलास की बंदी गृह से मुक्ति। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। कब वह प्रार्थना कर रहे थे? जब हम सोते हैं, जब हम गहरी नींद लेते रहते हैं, तब पौलुस और सिलास बंदी गृह में क्या कर रहे हैं? आधी रात को वह प्रार्थना कर रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह का वह भजन गा रहे हैं। हम भी मेरे प्रियो प्रार्थना करने वाले हो जाए, क्योंकि प्रार्थना ही वो एक हथियार है जो हमें संकटों में सहायता करता है। प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के करीब लाता है। वो हमें नई बातों को बताता है और हमारे मन को नए बनाते जाता है। प्रार्थना के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह के पास आ सकते हैं, हम उससे बातचीत भी कर सकते हैं। यहाँ पौलुस और सिलास क्या कर रहे हैं? बंदी गृह में आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उन्हें उनकी सुन रहे थे। हालेलुया। वह बंदी गृह में बंधा हुआ था, लेकिन वह क्या कर रहा था? वह परमेश्वर की महिमा कर रहा था। उनके बीचों में, हजारों के बीच में वह प्रचार कर रहा था। वहां सिलास और पौलुस जब प्रार्थना कर रहे थे, जब भजन गा रहे थे, तो जो कैदी है वह उनको सुन रहे थे। हालेलुया। परमेश्वर का भजन गा रहे थे और कैदी उनको सुन रहे थे। इतने में एक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। परमेश्वर आपके बंधनों को भी खोलना चाहता है मेरे प्रियो। आप क्या बंधन में बंधे हुए? आप ऐसा सोच रहे हैं कि मेरे जीवन में किसी प्रकार का बंधन बंधा हुआ है, तो उस बंधन को प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन से तोड़ना चाहता है, आपके जीवन से खोलना चाहता है और आपके जीवन से वह बंधन को निकालने चाहता है। कब? जब हम उससे प्रार्थना करेंगे। यहाँ पौलुस और सिलास आधी रात को प्रार्थना कर रहे थे। एकाएक भिड़ोल आया, एकाएक आंधी आई, यहाँ तक कि जो यहाँ तक कि जो दीवार था वो भी हिल गया। यहाँ वचन क्या कहता है? देखिए, इतने में एक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए। जितने द्वार बंद थे वह सब द्वार खुल गए। आपके जीवन में भी जो रास्ते बंद नजर आ रहे हैं, पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह उसको खोलना चाहता है। बंदी गृह नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। आपके जीवन में जो बंधन बंधे हैं, प्रभु यीशु मसीह उसको खोलना चाहता है। विश्वास कीजिए, विश्वास से साथ प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आपके बंधन को खोलना चाहता है। आपको लग रहा है कि मेरे जीवन में ये बंधन है, प्रभु यीशु के सामने रखिए, उससे प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु मसीह आपके बंधन को भी खोलने के लिए तैयार है। खुल पड़े। दरोगा जाग उठा, जो उस बंदी गृह का दरोगा था। जब द्वार खुल पड़े, जब भूकंप आया,
सबके बंधन खुल पड़े। तब दरोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए, अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम मसीह में एक नई सृष्टि बन चुके हैं, इसीलिए हमें किसी का मजबूरी का फायदा हमें नहीं उठाना चाहिए। और यहाँ पास पौलुस और सिलास के बंदी गृह के द्वार खुल चुके थे, जो हथकड़ियाँ लगी थी वो हथकड़ियाँ भी खुल चुकी थी। वो चाहते तो वहाँ से भाग सकते थे, लेकिन उनको एक आत्मा वहाँ बचाना था, एक घराने को वहाँ बचाना था। जब द्वार खुल चुका और दरोगा उठा तो सोचा कि सब बंदी जो है, बंदीगृह जो बंदे थे वो सब लोग भाग गए। तब वह अपने आप को तलवार से मारना चाहा, लेकिन आगे देखिए क्या हुआ। दरोगा जाग उठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए, अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। पौलुस कहता है, हे दरोगा, अपने आप को कुछ भी हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम भागे नहीं, हम यही हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, क्या आप भी कहीं आप ऑफिस में कार्य कर रहे हैं और आपके ऑफिस का जो बॉस है, जो मैनेजर है, जो वहाँ आपकी देखरेख करता हुआ नहीं रहता है, तो क्या आप अपनी जिम्मेदारी के साथ कार्य नहीं करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो करने वाले हो जाइए, क्योंकि वो जो आप मैनेजर है आपके ऊपर जिम्मेदारी छोड़कर गया है कि आप अच्छे से कार्य करें। तो आप मसीह को जानने के चलते आप मसीह में हैं, इसलिए आपका स्वभाव भी मसीह के जैसा होना चाहिए। आपके बॉस हो या ना हो, आप अच्छे से आपको कार्य करना है। यहाँ पौलुस अकेला था, वो चाहते तो भाग सकते थे उनके साथी के साथ, लेकिन उनके बंदीगृह का द्वार खुलने के बाद भी वह नहीं भागा। वह ईमानदारी के साथ वहीं खड़ा रहा जब तक दरोगा जाग ना उठा। दरोगा जाग कर देखता है, समझता है कि सब कैदी भाग चुके हैं, इसलिए अपने आप को मारना चाहता है। पौलुस ऊंचे शब्द में कहता है, हे दरोगा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम भागे नहीं हैं, हम यही हैं। क्योंकि वहां उसको एक घराने को बचाना था। पुकार कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम यही हैं। तब वह दिया मंगवा कर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिर पड़ा। हालेलुया। जो दरोगा उसको कैदी गृह में बंद किया था, हो सकता है उसको मारा भी हो, उसको पीटा भी हो, उसको अंदर में ले जाकर बंद किया था, लेकिन मेरे प्रियो, क्या होता है वहां पास? वो दरोगा कांपता हुआ पौलुस और सिलास के अंदर जाता है और उसके पैर में गिर पड़ता है। यह वचन क्या कहता है? तब वह दिया मंगवा कर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिर पड़ा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, हे सज्जनों। हो सकता है उससे जब बंदीगृह में डाला गया हो, वह उनको गाली भी दिया होगा, वह उसको मारा भी होगा, लेकिन जब वहां प्रभु की महिमा हुई, जब वह प्रार्थना किया, जब वह भजन गाया, उसका सिर परमेश्वर ने उसको ऊंचा कर दिया उसके सामने। क्या आपका भी कोई है दुश्मन और आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा हो? आप केवल प्रार्थना करने वाले हो जाएं, परमेश्वर का भजन स्तुति करने वाले हो जाए विश्वास के साथ, परमेश्वर आपको भी उनके बीच में ऊंचा कर देगा। हालेलुया। यहाँ पास दरोगा उनके पैरों पर गिर पड़ा और पूछता है, हे सज्जनों, उन्हें बाहर ला कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उससे कहता है पौलुस और सिलास से, हे सज्जनों, उसको इज्जत से बुला रहा है। अब उसको पता चल गया है कि जिसकी स्तुति करते हैं, जिसकी आराधना करते हैं, वह जीवितों का परमेश्वर है। वह प्रार्थना को सुनता है और वह हर एक बंधनों को भी खोलता है। जब बंदीगृह में बंधे हुए थे, इन्होंने प्रार्थना किया, भजन गाया, स्तुति गाया और इनके बंधन खुल पड़े। बंधन खुलने के बाद भी, द्वार खुलने के बाद भी या यहाँ से नहीं भागे, यानी कि यह इज्जत के लायक है, यह सम्मान के लायक है और ये जिसकी स्तुति आराधना करते हैं वह प्रार्थना का उत्तर देने के लिए इनको सदा तैयार रहता है।
अब उससे क्या कहता दरोगा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? अब उनसे पूछता है, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? तब पौलुस और सिलास से उनसे कहता है, उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार को पाएगा। यहाँ पास बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पास वचन तो कहता है प्रभु यीशु मसीह पर तू विश्वास कर तो तेरा घराना और तू उद्धार को पाएगा, लेकिन जब आगे हम पढ़ेंगे तो इसके जो घराने हैं, घराने समेत प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करके और पौलुस और सिलास से बपतिस्मा लेते हैं तो वही वह उद्धार को प्राप्त करते हैं। अब बहुत से लोग सोचते हैं कि यहाँ वचन का है तू विश्वास कर तेरा घराना उद्धार पाएगा। निश्चित तौर पर पाएगा जब आप उनके लिए प्रार्थना करने वाले हो जाएंगे। जब प्रभु यीशु से प्रार्थना करेंगे, हाँ प्रभु, जिस प्रकार से मैं तेरी सच्चाई को जाना है, जिस प्रकार से मैं अपने पापों का अंगीकार तेरे सामने किया है, उस प्रकार से मेरा घराना भी इसी प्रकार से पापों की क्षमा प्राप्त करने वाले हो जाए। यहां वचन कहता है तू विश्वास करेगा तेरा घराना उद्धार पाएगा, और निश्चित तौर पर पाएगा। लेकिन कब? जब आप उसके लिए प्रार्थना करेंगे। आपके विश्वास करने के द्वारा वह स्वर्ग नहीं जा सकते हैं, लेकिन आपके प्रार्थना करने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के सामने जब आप अपने परिवार लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे कि हाँ प्रभु, जिस प्रकार से मैंने सच्चाई को जाना है, जिस तेरी सच्चाई को जाना, तुझको जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, मेरा परिवार, मेरा कुटुंब भी तेरी सच्चाई को जाने और अपने मुंह से अंगीकार करे। जब तक एक मनुष्य अपने पापों की क्षमा प्रभु यीशु से नहीं मांगेगा, अपने जीवन का उद्धारकर्ता उसको स्वीकार नहीं करेगा, तब तक वह उद्धार नहीं पा सकता। यहां पास बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं विश्वास कर लिया हूं, मेरे द्वारा मेरे परिवार के लोग स्वर्ग जा सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप विश्वास किए हैं प्रभु यीशु मसीह पर, उसके वचन पे चल रहे हैं, तो केवल आप ही स्वर्ग जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर आप विश्वास में आ गए हैं तो आने वाले दिनों में कह रहा हूं आपका घराना भी वह विश्वास में बने रहेगा, वो भी विश्वास में आएगा, अपने मुंह से अपने पापों का अंगीकार प्रभु यीशु से करेगा। लेकिन कब? जब आप उसके लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु के सामने गिड़गिड़ा कर, आंसुओं के साथ उपवास में रुक कर प्रभु के सामने प्रार्थना करेंगे। अगर 2, 3 साल, 4 साल बाद भी वह स्वीकार करता है तो प्रभु को धन्यवाद दीजिए। ये नहीं कि मैं आज ही प्रार्थना करिया हूं और आज कल ही वह अपने पापों की क्षमा प्राप्त कर ले। नहीं मेरे प्रियो, हमें लगातार इस चीज के लिए प्रभु के सामने विनती और प्रार्थना और धन्यवाद के साथ रखना होगा, उससे प्रार्थना करना होगा। निश्चित तौर पर कर रहा हूं, आज नहीं तो कल, इस महीने, उस साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद आपके परिवार के लोग भी यीशु मसीह को जानेंगे। हालेलुया। उन्हें समय समय पर हम वचन सुनाएं, प्रार्थना सुनाएं, हम उनके लिए प्रार्थना करें, उनके सामने प्रार्थना करें, वो सब इन देखेंगे और उनके हृदय इनके द्वारा परिवर्तन होगा। लेकिन उनको उद्धार पाने के लिए, स्वर्ग राज जाने के लिए उनको अपने मुंह से अंगीकार करना होगा, अपने पुराना जीवन को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पास आना होगा, तो ही वह स्वर्ग राज का सहभागी बन सकते हैं। आप उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना में वो सामर्थ्य है मेरे प्रियो, जो बिगड़े से बिगड़े लोगों को भी बदल सकता है। आपके प्रार्थना के द्वारा उनका हृदय, उनका मन परिवर्तन करेगा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। आगे देखिए, और उन्होंने उनको, उनके सारे घराने के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। दरोगा को और दरोगा के परिवार और सारे घरानों को पौलुस और सिलास ने वचन सुनाया। रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उसके घाव धोए। दरोगा ने उसके मारा होगा, पीटा होगा, जिस कारण बस उसके शरीर पे घाव आ गया था, वह अपने घर ले जाकर आधी रात को उसके घाव को धोता है। और उसने अपने सब लोग समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। क्या किया? बपतिस्मा लिया। केवल दरोगा नहीं, पूरे घराने के साथ उसने बपतिस्मा लिया पौलुस और सिलास के द्वारा। तब उसने उन्हें अपने घर में लाकर उसके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर विश्वास करके आनंदित किया। मैंने कहा ना, सारे घराने, वो सभी को वचन सुनाता है और उस सब ने बपतिस्मा लिया, तब अपने घर लाकर
परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद मनाया। यह वचन क्या कहते हैं, फिर से पढ़िए प्रतियों काम 16 अध्याय के 31 पद से। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। तब उसने उन्हें अपने घर में लाकर उसके भोजन रखा और सारे घर समेत परमेश्वर विश्वास करके आनंदित किया। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम भी आज अपने घराने के लिए, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करने वाले हो जाए, उनको वचन सुनाने वाले हो जाए, जबरदस्ती नहीं, खुशी खुशी के साथ। हालेलुया। हम विश्वास करें कि यीशु मसीह मेरे प्रार्थना के द्वारा मेरे घर परिवार लोगों का जीवन बचाएगा, तो कह रहा हूं वह बचाने के लिए तैयार है। जब हम विश्वास करते हैं मेरे प्रियो, और इस चय क्रम हमारे जीवन में होना शुरू हो जाता है। हम शक करने वाले नहीं, बल्कि हम विश्वास करने वाले हो जाए। और जब हम विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, उसको जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, तो प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनता है और उसका उत्तर भी देता है। हालेलुया। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए ताकि और भाई बहन लोग यीशु मसीह को जानकर अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करके अंत जीवन का सहभागी बनकर वह भी स्वर्ग राज में प्रवेश से कर सके। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना की ओर चलते हैं। धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, तेरे नाम की महिमा हो। थैंक यू जीसस, तेरे नाम की महिमा हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो। प्रभु जी धन्यवाद है पिता, ये सुंदर वचन के लिए पिता, जो वचन दिया गया है पिता, इनके हृदय में उतरने पाए पिता, इनके जीवन 30 गुना 60 गुना 100 गुना फलवंत होने पाए पिता। ये वचनों के द्वारा इनका जीवन परिवर्तन होने पाए। ये भी पिता अपने मुंह से अंगीकार करने वाले हो जाए कि यीशु ही प्रभु है। साथ में घर परिवार लोग भी पिता अपने जीवन का उद्धार करता तुझको स्वीकार करने वाले हो जाए और वह भी स्वर्गराज में सहभागी बनने वाले हो जाए पिता। इन सारे भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। जो कोई यीशु मसीह को नहीं जानता है पिता, जो कोई अपने पापों की क्षमा प्राप्त नहीं किया है, इस प्रार्थना को देखते ही सुनते हैं पिता, पापों की क्षमा प्राप्त करने वाले हो जाए। उस घर में सुख शांति आने पाए, वचन की शांति, वचन का प्रकाश आने पाए पिता, तेरे नाम की महिमा प्रकट होने पाए। हर एक जन पिता परमेश्वर तुझको जीवन का उद्धार करता स्वीकार करके अंत जीवन के राज में सहभागी बनने वाले हो जाए पिता। इस प्रार्थना के द्वारा जो भी कोई बीमार है तेरे नाम से इससे गरीब चंगे होने पाए, चिंताएं उनके जीवन से, उनके घरों से निकलने पाए पिता। ये जहाँ चलिए प्रार्थना वहाँ तेरे नाम की महिमा प्रकट होने पाए। अब तक हम सबको संभाया रखा, हमारी बीमारियों से बचाए रखा, हम धन्यवाद देते हैं। सराधर महिमा प्रशंसा हम तुझको अर्पित करते हुए धन्यवाद के बलिदान तेरे चरणों में चढ़ाते। प्रार्थना सुना, धन्यवाद ईश्वर तुझे आशीष मांगते हैं, सुन दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए ताकि और भाई बहन लोग यीशु मसीह को जान सके। और जितने भाई बहन क्रिसमस के लिए सहयोग करना चाहते हैं, गरीब बच्चों को कपड़े और कंबल देना चाहते हैं, तो वीडियो के लास्ट में डिटेल दिया गया है। आप उसमें अपनी शक्ति, अपनी इच्छा के अनुसार सहयोग प्रदान कर सकते हैं। आपके पास जितना है तो आप उतना ही सहयोग कर सकते हैं। आपके पास 10 रुपया है, 100 रुपया है, 200 है, 300 है, आपके पास जितना है शक्ति अपनी इच्छा के अनुसार हर्ष उल्लास के साथ उसमें सहयोग कीजिए ताकि आपके सहयोग के द्वारा हम गरीब बच्चों को कंबल और कपड़े बांट सके। जो रोड में सोते हैं वो कंबल और गरीब बच्चों को हम कपड़े दे सकते हैं। हमारे पास सब कुछ दिया है प्रभु यीशु ने, इस बात के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। लेकिन जिसके पास नहीं है उनको हम देने वाले हो जाए तो स्वर्ग से आशीष से हमारे पास आना शुरू हो जाएगी। साल भर हम अपने लिए करते हैं, एक बार हम गरीब लोगों को करें, प्रभु हमें उसमें आशीष प्रदान करेगा। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।